आपने पढ़ा सुहेल अजीम आबादी के मुतालिक। अब उनकी लिखा हुआ अफसाना भाभीजान को हम पढ़ेंगे। पहले किरदार के बाद में के मुतालिक जानिए इस अफसाने में कितने किरदार हैं। एक जो सबसे मरकजी किरदार है वह है भाभीजान, जिनका असल नाम रुकैया है। भाभीजान का शौहर नन्हे भाई पेशे से वकील है। भाईजान का देवर जो इस वाकया को बयान कर रहा है अख्तर हैं, वो एक शायर हैं। भाभीजान के कॉलेज की एक तालिबा शिम्मी है जो एक गरीब लड़की है। भाभीजान के ही खर्च से पढ़ती थी। भाभीजान की बच्ची रेहाना जो अभी छोटी है अख्तर की पसंद की लड़की है जो जमीला नाम है। अख्तर इसी लड़की से शादी करना चाहते हैं और भाभीजान की जो आमदनी है कॉलेज से माहाना आमदनी उनको 400 रुपये और एक बच्ची को वो ट्यूशन पढ़ाती हैं उससे आमदनी 50 रुपये, कुल मिलाकर 450 रुपये उनकी आमदनी है। और इन किरदारों को आप याद रखें तो आपको ये कहानी लिख देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस कहानी के मुतालिक मैंने यहाँ लिख दिया है बहुत मुख्तसर अल्फाज में, और कहानी अगर कही जाए तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आप यह जानें कि भाभीजान का किरदार जो है मिसाली और आजकल की औरतों के लिए यह मिसाल राह भी है। औरतें अगर इस अफसाना को पढ़ करके भाभीजान की खूबियों को, उनके किरदार को अगर अपने आप में ढाल लें तो बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है। और एक अफसाना निगार का ये काम भी होता है कि ऐसे मवाद को अफसाना में पेश करे जो कारी को पढ़कर उसको अपने ऊपर सोचने का मौका मिले और उसको अच्छा लगे तो वो अपने किरदार में इसको ढालने की कोशिश भी करे। तो भाभीजान की जब शादी हुई तो लोग यह समझते थे कि भाभीजान की जिंदगी खुशहाली से कटेगी, लेकिन भाभीजान तो एक बड़े घर की बेटी थी। और यहाँ नन्हे भाई से जब शादी इनकी हुई तो नन्हे भाई को तो सियासत का शौक़ था और सियासत की वजह से वो जेल से आते फिर चले जाते, बार बार उनको जेल जाना पड़ता था। लेकिन भाभीजान ने उनके इस अहवाल से दिल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया। वो तो बीए पहले ही कर चुकी थी, लेकिन एमए भी उन्होंने फुर्सत निकाल के कर लिया और एक कॉलेज में उन्होंने मुलाजमत हासिल कर ली और एक बच्ची को वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे। कॉलेज से 400 रुपये और बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने का 50 रुपये, कुल इनकी आमदनी 450 रुपये थी। और उनके कॉलेज में एक लड़की, गरीब लड़की शिम्मी नाम की थी, जिस गरीब के पढ़ने का खर्च भाभीजान ही दिया करती थी। उनके ही ताउन से वो लड़की इल्म हासिल कर रही थी। और भाभीजान को अगर आगे देखिए, कहानी को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि भाभीजान के एक पुराने मुलाजिम भाभीजान का एक पुराना मुलाजिम जिसके बीवी की तबीयत ख़राब होती है, बच्ची की पैदाइश होती है और वो इंतकाल कर जाती है। भाभीजान का मामूल रहा कि उस बच्चे के लिए सुबह शाम दोनों वक्त वो दूध की बोतल हॉस्पिटल पहुंचाया करती थी।
जाड़े का मौसम, शिम्मी के भाई के एमए का फॉर्म भरने के लिए अपने बच्ची नन्ही रेहाना के लिए 2 रोज पहले जो चूड़ी, सोने की चूड़ियाँ खरीद के लाई थी, वह शिम्मी को दे देती हैं कि ले जाओ, इसको बेचकर और अपने भाई के एमए का फॉर्म भर लो। तो ये पता चलता है कि भाभी जान इशारों कुर्बानी की एक नमूना थी और उनका किरदार इस पूरे अफसाना में काबिले तहसीन भी है और काबिले दीद भी है। तो ये किरदारों का नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपको इस कहानी को समझने और कहने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। वैसे मुख्तसर तौर पे मैंने लिख दिया है, जो आप इसको देखेंगे इस तरीके से कि अफसाना भाभी जान में रुकैया एक अहम किरदार है, जिसमें मरवत मोहब्बत, इशार व कुर्बानी का जज्बा कूट कूट कर भरा पड़ा है, जो एक बेहतरीन मिसाल है। वह सुबह से ही अपना काम आगाज कर दिया करती थी। कभी उनके घर 4-5 नौकर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके घर सिर्फ एक नौकर है, जो घर और बाजार दोनों जगह का काम किया करता था। रुकैया भाभी को पैसों की भी तंगी थी, जो कभी हजारों रुपए अपने शौक पर सर्फ करती थी। आज उनके पास सिर्फ 450 रुपए की आमद है। कॉलेज में पढ़ाना, एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना उनका काम था। अपनी ज़रूरतों के अलावा उन्हें हर